दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और क्विंटन डिकॉक को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गिल साहा ने अपने बल्ले से उड़ाए लखनऊ के परकच्चे तो क्विंटन और मायर्स ने मचाई इस कदर तबाही। गुजरात के जबड़े से जीत छीन लाए दोनों तूफानी बल्लेबाज तो आखिर कैसे? गुजरात की खौफनाक बल्लेबाजी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए लखनऊ के बल्लेबाजों ने दर्ज कराया इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से नाम। क्या कुछ हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले में, जिसकी अंतिम गेंद तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन मारेगा इस मैच में बाजी, कौन बना अपनी टीम का जीत का हीरो। इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि डिकॉक शुभमन गिल में से कौन है शानदार ओपनर? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टेबल टॉपर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच दुनिया के सबसे बड़े मैदान अहमदाबाद पर एक जबरदस्त घमासान देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। सभी की नजरें केवल इसी मैच पर टिकी हुई थी। लखनऊ जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो कुणाल पांड्या के पक्ष में रहा और उन्होंने मेजबान गुजरात को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया। दोस्तों, गुजरात के लिए रिद्धिमान साहा के साथ शुभमन गिल की जोड़ी कोहराम मचाने के लिए मैदान में उतरी थी और पहले ओवर से ही कुणाल पांड्या का ये फैसला उनके पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ। रिद्धिमान साहा तो सिर पर कफन बांधकर मैदान में उतरे थे। उन्होंने आते ही सीधा तबाही का मंजर चुना। जहां एक तरफ से शुभमन गिल लखनऊ के लिए मुसीबत बनने की सोच पर आए थे, तो वहीं लखनऊ के लिए आउट ऑफ सिलेबस क्विंटन बनकर क्वेश्चन बनकर रिद्धिमान साहा मैदान में उतर गए। वो भी किसी गेंदबाज पर कोई रहम नहीं करने वाले थे। मोहसिन खान ने एक ओवर में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए इन दोनों ने 4 ओवरों में ही गुजरात को तूफानी रफ्तार से 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। रिद्धिमान साहा रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उन्हें रोक पाना भी लखनऊ के भी बस की बात नहीं हो रही थी। सामने कोई भी गेंदबाज आता वो उसे सीधा छक्के के लिए भेज देते थे। देखते ही देखते उन्होंने अपना खौफनाक अर्धशतक भी केवल 20 गेंदों में ही पूरा कर लिया था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजाई। तो फिर ओवर की अंतिम गेंद पर भी उन्होंने तूफानी छक्का जड़कर 6 ओवरों के पावर प्ले में अपनी टीम को 78 रनों तक पहुंचा दिया था। ऐसी तूफानी शुरुआत के बाद तो गुजरात के इस मुकाबले में जीत की उम्मीद बहुत बढ़ चुकी थी। वहीं लखनऊ अभी से मैच में बहुत पीछे छूटती हुई नजर आ रही थी। पलक झपकते ही इन दोनों ने अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। इसके बाद भी ये दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरे छोर से शुभमन गिल तो चौके नहीं सीधा छक्कों की बारिश कर रहे थे। उन्होंने भी केवल 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और दोनों खिलाड़ियों के बीच 142 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हो चुकी थी। हालांकि तभी लखनऊ को पहली सफलता हाथ लगी और शतक की तरफ बढ़ रहे रिद्धिमान साहा को आवेश खान ने पवेलियन की राह दिखाई। साहा 43 गेंदों पर 10 चौकों और 4 तूफानी छक्कों की बदौलत 81 रनों की आतिशी पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए हार्दिक पांड्या ने भी रनों की रफ्तार में बिल्कुल कमी नहीं आने दी। हालांकि वो केवल 25 रन बना पाए, लेकिन 2 सफलताओं के अलावा गुजरात ने लखनऊ को खून के आंसू रुला दिया। जहां अंत तक नाबाद रहते हुए शुभमन गिल एक बार फिर अपने शतक से चूक गए। अंतिम ओवर तक ये खिलाड़ी लखनऊ के लिए मुसीबत बना और अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने केवल 51 गेंदों पर 2 चौकों और 7 खौफनाक छक्कों की बदौलत 94 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। वहीं डेविड मिलर ने भी केवल 12 गेंदों में 21 रन बनाकर 20 ओवरों में अपनी टीम को 227 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया था। लखनऊ के गेंदबाजों के लिए ये तो भुला देने वाला दिन था, जहां मोहसिन और आवेश को केवल एक सफलता हासिल हुई थी। दोस्तों, लखनऊ के लिए ये लक्ष्य चेस कर पाना लगभग नामुमकिन जैसा था, लेकिन इस टीम के पास क्षमता थी इस लक्ष्य को हासिल करने की। यही डर गुजरात को सता रहा था। और दोस्तों, बल्लेबाजी में उतरे काइले मेयर्स के साथ क्विंटन डिकॉक ने उनके इस डर को बहुत जल्द हकीकत में बदल दिया। इन दोनों ने भी सीधे आते ही तबाही का रास्ता चुना और गुजरात के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। मोहम्मद शमी से लेकर राशिद खान, नूर अहमद सभी की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई और 4 ओवरों में ही अर्धशतकीय पार्टनरशिप कर ली थी। गुजरात के तो पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि जहां उन्हें उम्मीद थी कि ये लक्ष्य चेज नहीं हो सकता है, तो वहीं इन दोनों ने अपनी टीम की वापसी का ऐलान कर दिया था। जी हां दोस्तों, उसके बाद भी ये रुकने नहीं और पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने 6 ओवरों में ही अपनी टीम को 72 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया था। इसी के साथ उनके बीच एक तूफानी ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई थी, जिसके दम पर लखनऊ जीत की तरफ बढ़ चली थी। हार्दिक पांड्या से लेकर गुजरात के खेमे और उनके करोड़ों फैंस के पसीने छूट चुके थे, क्योंकि अचानक से मुकाबले का रुख पलट चुका था। उन्हें किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए थी, लेकिन उनका कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था। 8 ओवरों में ही इन दोनों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से लखनऊ को 88 रनों तक पहुंचा दिया था। ऐसे में लखनऊ इस मुकाबले को बड़ी आसानी से अपनी झोली में डाल सकती है, लेकिन गुजरात भी वापसी करने का दम रखती है। ऐसे में हमें एक बार फिर कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन लखनऊ के जीतने की संभावनाएं अधिक हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लखनऊ और गुजरात में कौन आईपीएल चैंपियन बनने की बड़ी दावेदार है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।